जॉन बेक बैलेरिना की दुनिया मूवी रिव्यू। दोस्तों, खूबसूरत एना डी ऑर्मस में कीनू रीव्स जैसी चमक नहीं है। जॉन बेक बैलेरिना की दुनिया मूवी जॉन बेक स्पिन ऑफ में सभी तत्व मौजूद हैं, जिसमें त्रसादी, हिचकोबक्सी और जनजातियां एक साथ हैं। अकेले सिख का ब्रेन वॉश किए गए स्लाव के साथ मिश्रण तो है ही। बेलो और बुलेट, यह इस फिल्म के लिए वर्तमान में मौजूद बोझल शीर्षक से बेहतर शीर्षक हो सकता है। हालांकि इसका बोझ ज्यादा भारी है। कीनू रीव्स कैसे बने, लेकिन अलग अलग। एना डी ऑर्मस एक खूबसूरत चीज है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही रीव्स को यहाँ तक नहीं ले आई। यह वह एक्स फैक्टर है जिसमें मैट्रिक्स और उसके बाद से अभिनेता द्वारा किए गए हर काम को थामे रखा। एक मधुर आत्म जागरूकता के चमकती आंखों वाला सौहार्द, और जो करने की जरूरत है उसे करने के लिए कंधे उचकाकर इस्तीफा देना और फिर चले जाना। डे ऑर्मस से बहुत सारी उम्मीदें जो अभी भी अपनी प्रोफाइल बनाने में लगी हुई हैं, वह ड्रेस और स्टाइलेटो में आश्चर्यजनक रूप से घातक हो सकती हैं, जैसा कि जेम्स बॉन्ड की दुनिया से नो टाइम टू डाई में उनके यादगार कैमियो में हैं। हालांकि जॉन बेक की दुनिया में जो किसी भी यौन तनाव से दूर रहती हैं, वह उतनी चमक नहीं दिखाती। और फिर भी बैलेरिना में सभी तत्व मौजूद हैं, जिनमें त्रसादी, तिचकुबक्सी और जनजातियां एक साथ हैं। अकेले सिख का उल्लेख नहीं करना है, जो दिमाग से धोए गए स्लवों को साथ मिला हुआ है। बहुत धीमी शुरुआत के बाद, जिसमें ईव डी ऑर्मस अपने पिता का जॉन बेक प्रकार के भीषण युद्ध के बाद गोली लगने से मरते हुए देखती हैं, चांसलर बर्न की एक झलक पाती हैं, जिसमें हत्या का आदेश दिया था। विस्टन मैकसेन अपनी भूमिका को दोहराते हुए द्वारा बचाई जाती हैं और उसे एक बैले कंपनी के निर्देशक हस्टन लाल होंठ, धनुषाकार भौहें और तीखे नाखून के पास लाया जाता है। बैलेरिना एक बीस कुछ ईव को पीसने की एक झलक देने के लिए बैठ जाती हैं। उसे वैकल्पिक रूप से बैले सीखना होगा और हाथ से हाथ का मुकाबला करना सीखना होगा। दोनों में ही उसे शारीरिक रूप से पिटाई का सामना करना पड़ता है। उसके खून बहते पैर की उंगलियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस एपिसोड में एकमात्र सुनहरा पहलू तब है जब बेक रीव्स बैले कंपनी में एक क्षणिक यात्रा के लिए आता है। जैसे ही ईव अपनी भूमिका में ढल रही है, एक भुगतान किए गए हत्यारे की बुरे लोगों की हत्यारों, बेतरतीब गोलीबारी, यह सब बहुत अस्पष्ट है। वह ऐसे लोगों से मिलती हैं जो उसके पिता की हत्या से जुड़े हो सकते हैं, तब बदला लिया जाना चाहिए। यह यहाँ है कि बैलेरिना वास्तव में अगले गियर में आती हैं, जिसमें ईव की मुलाकात ज़ॉम्बी जैसे हत्यारों के बर्फ से ढके ऑस्ट्रियाई गांव से होती है, जिसे स्वान लेक की पूर्णता के साथ अंजाम दिया जाता है। बर्फ से टुकड़े नीचे तैरते हैं, स्ट्रोब लाइट अनंत सफेदी के खिलाफ संघर्ष करती हैं और लड़की के कैबिनों में गर्म आग जलती है, क्योंकि वहां पूरी तरह से काले रंग की एक महिला अपने भाग्य और बेक से फिर से मिलती है। जैसे जैसे फ्राइंग पैन से लेकर स्क्री शूज, चाकू से लेकर ग्रेनेड, बंदूक से लेकर लकड़ियां, आग फेंकने वाले से लेकर आग बुझाने वाले यंत्र तक को हथियार बनाया जाता है। जैसे जैसे लाशें ढेर होती जाती हैं, जैसे जैसे बड़ी संख्या में बच्चों को खतरे में डाला जाता है, आप परवाह करना बंद कर देते हैं और उसके बजाय वास्तव में तमाशा का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि महत्वाकांक्षी संवाद जैसे जानने की जरूरत ही हमें ईडन गार्डन से निर्वासित कर देती है। क्या तुम फिर से बाहर निकलने जाने के लिए तैयार हो? ईव तब तक ईव को पहले से ही धोखा देने, सुधार करने, लड़की की तरह लड़ने के निर्देश दिए जा चुके होते हैं। जो भी हो, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।